मेरी ज़िंदगी में शादी से पहले और बाद में कोई मेजर फ़र्क नहीं आया, और पाकिस्तान में होते हुए अगर कोई खातून के साथ ऐसा वैसे वो शी इज़ वेरी लकी। डिग्री मैंने की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मुझे दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में पता चल गया कि मैं ये नहीं काम कर पाऊंगी, गलत फील्ड में आ गए, लेकिन मैंने वो सही। डिग्री छोड़ी नहीं। सो परफेक्शन हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा है, मेरा टेलीविज़न के ऊपर जो इमेज है वो बहुत परफेक्शन का है। यस यस। बाल बने हुए, मेकअप हुआ हुआ, लाइटिंग परफेक्ट है, कंटेंट हम डिलीवर कर रहे यस। हैं, वो ऐसा लोगों को लगता है कि यार शी इज सो वेल पुट टुगेदर। यहाँ पे ये लगाया बट इट्स ओके, और मैं देखती हूँ मारिया आपने सफेद बाल दिखा रही है, जैसे मेरे भी ये नजर आ रहे सफेद होते बाल हैं, है, अभी भी पिंपल आ गया है है, स्किन या पे डार्क स्पॉट्स हैं। हाँ। मैंने एक चीज़ सीखी थी मारिया। शायद अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप तमाम देखने वालों को पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये वो खातून है जो वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल हैं, सेल्फ मेड हैं, दूसरे लोगों को बहुत मोटिवेट करती हैं। जब मैं भी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखती थी, मारिया मेमन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, देखती थी तो पता नहीं चलता ना कि इंसान की अपनी पर्सनालिटी क्या है। महसूस होता था न्यूज़ एंकर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी मेहनती हैं। लेकिन जब मैं ज़ाती तौर पर मिली तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मारिया के ज़ात के और भी बहुत से पहलू हैं। फिर मैंने देखा भी अपनी ज़िंदगी में, सीखा भी मारिया से। तो आज वो तमाम चीज़ें जो मैं जानती हूँ, जो मारिया अंदर से है, वो मैं चाहती हूँ अपने देखने वालों पहले तक तो मुझे पहुँचाएँ। इतना बुजुर्गों की तरह अस्सलाम वालेकुम मारिया। इंट्रोड्यूस कराया मैं चाहती हूँ लोगों को ये पता चले कि बुजुर्ग ना होते हुए भी आप कितने स्ट्रॉन्ग हेडेड हो सकते हैं, ज़िंदगी को डील करना कैसे सीख सकते हैं। हाँ, बस कोशिश करते हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आई थिंक इतना अच्छा सवाल तुमने पूछा फरा, कि क्या हाल है, क्योंकि हम लोग आजकल एक दूसरे से नहीं पूछते कि तुम्हारा क्या हाल है, और मोस्टली वे नॉट ओके, है ना। इतने स्ट्रेस है, केओस है, ओवरऑल एक एंग्जाइटी है, माशरे में घुटन है, और हम एक दूसरे से नहीं पूछते कि क्या हाल है। सो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसी हो, तुम्हारा क्या हाल है? हाल ऊंच नीच आती है रहती ना, है, हाँ। ज़िंदगी में मुश्किलें भी आती रहती हैं, परेशानियां भी आती रहती हैं। लेकिन मुझे मारिया लगता है कि हम उन पे पर्दे डालते हैं, जो कि मुझे लगता है नहीं डालने चाहिए। तो इस बारे में मैंने सीखा भी मारिया से। तो मारिया देखने वालों को भी टिप्स ज़रा थोड़ी सी दो। आई थिंक आपकी ज़िंदगी के हर फेज़ में ना जब चैलेंजेस आते हैं तो उस वक्त आप खुद कितना रेडी हैं उनके बारे में बात करने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो मेरे ज़िंदगी में पहले 10-15 साल पहले थे, उस वक्त मैं रेडी नहीं थी उनके बारे में बात करने के लिए। अब मैच्योरिटी कह लें, ज़हनी पुख्तगी कह लें, या ये कि अब आप वो मसाइल और वो चैलेंजेस इतने पीछे रह गए हैं कि अब हम इन हाइंडसाइट उनके बारे में ज़्यादा बेहतर और इन्फॉर्म तरीके से बात कर सकते हैं। सो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मैंने अपने जो प्लेटफॉर्म है, मैं मेडिट के ज़रिए भी जो इस पे बात करना शुरू की इश्यूज़ के ऊपर। तो ईच टू देयर ओन। अगर आप दुनिया से अपना गम बांटना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर आप तन्हा अपने गम का, दुख का, चैलेंज का सामना करते हैं और तय करते हैं कि अभी बात नहीं करूँगी, और कुछ अरसे बाद आप कहते हैं कि इस पर बात करेंगे, तो भी ठीक है। वट एवर वर्क्स फॉर यू, वट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू, वो ही बस मैटर करता है। ज़िंदगी में करियर चूज़ करना, फिर उसमें एक्सेल करना और बहुत मेहनत करना, ये सब कैसे हुआ? एक बात है कि मैं ना क्विटर नहीं हूँ। बहुत जल्दी ज़िंदगी में सोच लिया कि अगर मैं कोई काम शुरू करूँगी और उसको मैं मिडवे छोड़ दूँगी ना, तो उसका मतलब ये होगा कि फिर मैं हमेशा किसी न किसी इशू पे इनकन्वीनियंस आएगी तो मैं वो काम छोड़ दूँगी। सो मैं जो काम शुरू करती हूँ ना, उसको मैं ख़त्म ज़रूर करती हूँ। इवन जो डिग्री मैंने की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मुझे दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में पता चल गया कि मैं ये नहीं काम कर पाऊँगी, गलत फील्ड में आ गए, लेकिन मैंने वो सही। डिग्री छोड़ी नहीं, क्योंकि मैंने कहा 4 साल ये काम मुकम्मल करना है, क्योंकि अगर मैं आज क्विटर बन गई ना, तो फिर मैं क्विटर ही रहूँगी। सो ये मैंने अपने अपने ज़हन में ये तय कर लिया था। इसी तरीके से बस आप लगे रहें। कभी आपका जो काम है वो अच्छा होगा, कभी वो भी दिन होंगे जिस दिन आप कहेंगे यार आज मज़ा नहीं आया, आज काम ठीक नहीं हुआ। मैटर ये नहीं करता कि आप हर रोज़ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें, कि आप हर रोज़ बहुत ही कोई ज़बरदस्त जो है ना काम करें। मैटर ये करता है कि आप हर रोज़ थोड़ा 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 कुछ करते जाएं, स्लो स्टेडी प्रोग्रेस करते जाएं। कुछ बुरे दिन भी होते हैं, कई दफ़ा मुझे अपनी ब्रॉडकास्ट देख के होता है कि वो इतनी इतनी आई वाज सो बैडली प्रिपेयर्ड, मैं बेहतर तैयारी कर ली थी, फिर मैं कहती कोई बात नहीं। अच्छे अच्छे दिन भी थे जिस दिन बहुत अच्छा जो है ना काम किया। आज थोड़ा अच्छा काम नहीं किया, कोई बात नहीं, बस लगे रहो। तो फिर ऐसे लग के रहते हैं तो फिर ऐसे ऐसे काम में निखार आता है।
अब 15-16 साल हो गए इंडस्ट्री में होते हुए, तो बस वो लगे रहने के बाद ही ऐसा। अच्छा, मारिया मैं देखती हूँ कि मारिया की चीज़ें आप लोग भी फॉलो करते होंगे सोशल मीडिया पे, बड़ी सच्चाई से बात करती हो, जो दिल में होता है वो कह देती हो, जैसी हो वैसी ही नज़र आती है, कोई बनावट नहीं है। इसके पीछे भी बड़ी मेहनत होती है, बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हम सोचते रहते हैं देखने वाला क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसी नज़र आ रही हूँ, मैंने ये कपड़े पहने, जूते, ये चीज़ कैसे सीखी? यार इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई काम बनावटी तौर पे करेंगे ना, तो वो आप कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते। आप कुछ अरसे के लिए करेंगे, फिर आपका जो रियल है, जो आपके अंदर की सच्चाई है, वो इवेंचुअली लोगों को पता चली जाएगी। तो अगर आप अपनी एक ऐसी मस्नूई पर्सनालिटी या मस्नूई लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं, सो गुड फॉर यू, लेकिन उसके लिए जो आपको मेंटल सारी वेवलेंथ चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए टू कीप अप विद दैट, इट इज़ सो मच मोर ईजियर टू जस्ट बी यू। एफर्टलेस काम है, बिल्कुल इसमें कोई जोर नहीं लगता, इसमें कोई आपकी दिमागी तौर पे आप बोझ महसूस नहीं करते, जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे। तो बहुत सारी जो आपकी एनर्जी है ना, जो आपने अपने किसी बनावटी इमेज को रखने के लिए, वो फ्री हो जाएगी, और वो एनर्जी आप किसी और बेहतर जगह लगा सकेंगे। तो मैं तो अपना दिमाग और अपना ज़हन को बहुत ही रिलैक्स रखना चाहती हूँ, तो मुझसे नहीं होते ये सारे काम। ये बड़ा बड़ा बेहतरीन, मैंने मारिया से बहुत सारी चीज़ें जो सीखी, उनमें ये भी सीखा कि आपको हर वक्त वो नहीं रहना, एक इमेज आप जो क्रिएट हाँ। करते हैं उसको मेंटेन करते हैं, वो ज़रूरी भी नहीं है। एक बड़ा टफ टाइम मारिया गुजरा, आंटी के चले जाने का वक्त बहुत मुश्किल होता है उसमें, और ये कि मैं माँ को आखिरी दफ़ा जाके देख भी नहीं सकी, उसके बाद फिर उससे बाहर आ जाना, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने काम पे लगे रहना, किस कदर मुश्किल था, शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल। फराह, याद है जब हमने कैमरा सेट कर रहे थे, तो आपने मुझे कहा इस पेंटिंग के बारे में, मैंने कहा मैं आपको बताऊंगी। बताऊंगी। अच्छा, ये जो पेंटिंग है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका नाम है वाइल्ड इमोशंस, और ये कराची की इस लड़की ने बनाई और मैंने उससे खरीदी, ओरिजिनल आर्ट है। इसका नाम मैंने रखा है 2020। ओके। तो मैंने इसको रीनेम किया 2020, क्योंकि 2020 वो साल था जो मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, और वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल साल था। और जब मैं पेंटिंग देखती थी, मुझे लगा कि यार मेरे दिमाग की, तो लगता है किसी ने मेरे दिमाग की सारी कन्फ्यूजन, केओस को ना किसी ने पेंट कर दिया है, एंड आई रियली कनेक्टेड विद इट। जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं उनको ये वाजबी सी पेंटिंग लगे, लेकिन मुझे इट स्पोक टू मी। फिर मैंने ये मंगवाई और मैंने इसको अपने घर के लिविंग रूम में डाला है, जो कि सबसे प्रोमिनेंट कमरा है जहाँ मैं कोई अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा टाइम गुजारती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ, इधर आऊँगी, पहली नज़र इस पेंटिंग पे पड़ेगी, घर से आते हैं, इंटर होते हैं, ये पेंटिंग नज़र के सामने रहती है, और ये मुझे रिमाइंड करती है कि मैंने अपने आप को इस डार्क स्पेस से निकाला। 2023 है आज, 2020 में मेरे ज़हनी हालत ये थी, और आज जो मैं हूँ, मैंने अपने आप को इस जगह से यहाँ तक पहुँचाया, कुछ मेहनत से, कुछ अपनों के प्यार से, और कुछ खुदा की रहमत से। सो ये मैंने रिमाइंडर के तौर पे लगाई हुई है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ, इस डार्क स्पेस से निकल सकती हूँ, इतनी बड़ी डिप्रेशन से निकल सकती हूँ, तो मैं ज़िंदगी में और भी कुछ, जब कोई मुश्किल वक्त आएगा तो मैं कर लूँगी। सो ये मेरी 2020 है। और इसको मैंने बतौर, हालांकि मेरे पास और बहुत अच्छा आर्ट वर्क है और मैं कई और चीज़ें यहाँ लगा, लगा लेकिन सकते नहीं, बट दिस इज़ वेरी सिम्बॉलिक फॉर मी। और ये मैंने इसको काफ़ी अर्से से यहाँ टांगा हुआ है अपने सेंट्रल रूम के बेहतरीन, ये भी एक बेहतरीन टिप है। मारिया, आंटी के जाने के बाद औलाद सोचती है ना हम माँ के लिए कुछ करें, आपने भी किया है, मैं चाहती हूँ देखने वालों को भी बताएं, और एडिट के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। अच्छा, अब चूंकि फरा हमारा काम सारा ये होता है कि हम बहुत हद तक पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप भी यूट्यूब पे वीलॉग्स बनाएं पॉलिटिक्स के ऊपर, जो कि बहुत लुक्रेटिव काम है, ये मेरा मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, पर मैं वो करना इसलिए नहीं चाहती बिकॉज मैं अपने तौर पे कुछ मुख्तलिफ भी अपनी पहचान रखना चाहती हूँ। सो एम एडिट एक ऐसा, इसको तो मैं अपने ऑल्टर ईगो कहती हूँ, जहाँ पर मैं उन टॉपिक्स के बारे में जो बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है लेकिन मेरे दिल के करीब है, उन पे बातें करते हैं, उस पर पॉडकास्ट करते हैं, उनके बारे में हम कंटेंट बनाते हैं। छोटी सी काविश है, कोई भी इतने मुझसे पैसे नहीं बना रहे, बल्कि पैसे मैं लगा ही रही हूँ, बट इट्स माई वे ऑफ गिविंग बैक, ताकि वो चीज़ें जो शायद टेलीविज़न पे जिनकी स्पेस नहीं है, मैं उस पर कर सकूँ। और इसमें आई एम सो ग्लैड कि मेरा इदारा एयरवाई हमें लिबर्टी देता है कि आपने जो करना है करें, अपने अपनी जो आवाज़ है, पहचान है, आपने जो बातें करनी है, जो कॉन्वर्जेशंस करनी है, वो ज़रूर करें। तो यस, अम्मी के इंतकाल के बाद मुझे काफ़ी सारी जो 6-8 महीने बहुत ही परेशानी थी, वहशत होती है, अगर जिनका कभी कोई जाए ना, उनको मालूम है, जो उस वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं वो वहशत का। सो उधर से फिर मुझे आइडिया आया कि मुझे एक ऐसी कम्युनिटी बनानी चाहिए है, हमें आपस में बातें करनी चाहिए, वो ग्रीफ के बारे में हो, बॉडी इमेज के बारे में हो, फेलियर के बारे में हो, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ हो,
जेन्युइनली आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई शॉर्ट कमिंग तो नहीं कहूँगी, कोई अगर आपको लगता है कि इम्परफेक्शंस हैं, हम सब इम्परफेक्ट हैं, तो हम उसके बारे में क्यों बात नहीं करेंगे? सो परफेक्शन हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा है, मेरा टेलीविजन के ऊपर जो इमेज है वो बहुत परफेक्शन का है। यस यस बाल बने हुए, मेकअप हुआ हुआ, लाइटिंग परफेक्ट है, कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं, वो ऐसा लोगों को लगता है कि यार शी इज सो वेल पुट टुगेदर। लेकिन रियल लाइफ में फरा, वी ऑल हैव आवर मोमेंट्स वेयर ऐसे ही वी जस्ट लूज इट। और ये हमारी ज़्यादती होगी कि अगर मैं खाली अपने उस इमेज के बारे में बात करूं और मेरी जो अपनी ज़िंदगी का दूसरी रियलिटीज़ है उसके बारे में बात करूं, आई थिंक हम मिसगाइड करेंगे यंग लड़कियों को या यंग लोगों को कि ये परफेक्शन ही सब कुछ है। परफेक्शन के साथ इम्परफेक्शन का जो बैलेंस है जिससे हम सब बने हैं वो बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वेयर इट केम फ्रॉम। और आई थॉट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए। अब देखो मेरे ये जिट ये निकला है, प्लीज़ ये दिखाइए। ये इधर क्लोज दिखाएंगे हम। क्लोजअप दिखाया और मैंने यहाँ पे ये लगाया। बट इट्स ओके, यू नो। और मैं देखती हूँ मारिया अपने सफेद बाल दिखा रही है, जैसे मेरे भी ये नजर आ रहे सफेद होते बाल हैं, है, अभी भी पिंपल है। आ गया है, स्किन पे Yeah. डार्क स्पॉट्स हैं। हाँ। मैंने एक चीज सीखी थी मारिया, अब शायद जब हम साथ वक्त ज्यादा गुजारते हैं ना, बहुत से अपनी जिंदगी के पहलुओं पर मैं बात नहीं करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुल के बोलती हूँ हाँ। कि व्हाई नॉट। हाँ, ये एज के साथ भी मेच्योरिटी शायद, आती है ना। शायद। सो अभी जो मेरे बाल हैं ये मैंने रंगवाने हैं। अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा, स्क्रीन पे नज़र नहीं आते बिकॉज हम स्क्रीन के ऊपर जो है इनको छुपा लेते हैं, ये छुपा लेंगे, बट दैट्स अस यार, ये भी हमारी शख्सियत का हिस्सा है। मारिया, ये जो पूरा सफ़र था, इसमें ज़िंदगी का साथी चुनना भी एक बड़ा मरहला है, और वो मरहला और उसके बाद वाला मरहला जब ट्रॉल्स पीछे लग गए थे, वो भी मैं सुनना चाहूँगी। बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें कुछ चीज़ें भी हुई। हाँ, हमारे यहाँ पे पता है लोगों का लाइफ पार्टनर के बारे में पर्सपेक्टिव हर 10 साल बाद बदलता है। जब हम 20s में थे, हमें जो ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर में चीज़ें चाहिए थी, अब जब मैंने वो दोबारा अपनी लिस्ट रिकैलिब्रेट की कुछ अरसे पहले, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई कि भाई मुझे क्या चाहिए था लाइफ पार्टनर से, तो वो सारी जो थी ना इतनी सतही चीज़ें थी कि वो उसको दिखना कैसा चाहिए, उसकी हाइट कितनी हो, उसके पास गाड़ी कितनी हो, उसका जो नहीं होता शशके वाली बातें होती हैं। बिकॉज 21-22 साल की उम्र में मैं खुद ही ऐसी थी, मुझे ज़िंदगी में यही चाहिए थी। मैंने शादी की है 33 ईयर्स में, और तब तक मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ज़ाहिरी नहीं होती। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि मेरा पार्टनर इमोशनली इंटेलिजेंट कितना है, उसमें स्टेबिलिटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एंड ओवरऑल वेल बीइंग उसकी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंट चीज़ है, जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मैटर नहीं करती। और ऐसे सारे फैक्टर्स कि भाई वो अगर कोई क्राइसिस हो तो उसकी स्किल्स कैसी होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी, मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये तो सब तब्दील हो गई। तो शायद बहुत सारे जो ट्रोल्स थे, वो लोग जिन्होंने हमारे पर तनकीद की, वो अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ में होंगे जहाँ पे वो उनको शायद कुछ और चीज़ें ज़िंदगी में चाहिए होगा। सो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अब जब आप 33 साल तक दुनिया देखते हैं, आपको पता होता है अच्छे बुरे की पहचान होती है, और जब आपको अच्छा इंसान कोई नज़र आए तो आपको उसको जाने नहीं देना चाहिए ज़िंदगी से। और ऐसे मैंने फ़ैसला किया। हम बहुत खुश हैं। बाद में लोगों को बाद में अंदाज़ा हुआ कि हाँ, ये मेरा इंतखाब ठीक था। तो ठीक है, जो देखो मैं अब ज़िंदगी में ना मेरी बहुत सोच बदल गई है। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि यार अगर मैंने अपने ऊपर मेहनत की, अपनी अवेयरनेस के बारे में काम किया, और अपने आप को और ज़िंदगी में जो है ना ग्रूम किया मेंटली, तो मैं अगर यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे पुराने ख्यालात से आज़ाद हूँ। हो सकता है ये लोग अभी वहाँ नहीं पहुँचे, हो सकता है कि शायद कभी ना पहुँचे, हो सकता है 4-5 साल बाद ये भी वो जर्नी तय करके सेल्फ अवेयरनेस की, वो माइंडफुलनेस की वहाँ पहुँच जाएं। आई होप। तो इसलिए बहुत सारे बातों को मैं जाने देती हूँ कि यार इसका कसूर नहीं है इसका बिकॉज हमारी जर्नी इज़ डिफरेंट है। Exactly. सो अगर वो जजमेंटल है मेरी जर्नी के, सो ठीक है, वो जहाँ पर ज़िंदगी में इस वक्त है वो उस लेंस से देख रहे हैं, मैं उस लेंस में नहीं हूँ, मैं उधर नहीं हूँ, मैं बड़ी एक और मुख्तलिफ जगह पे हूँ। सो हम को एग्जिस्ट करते हैं। 33 इयर्स में शादी करना, अब वो मेच्योरिटी लेवल बिल्कुल अलग होता है। एक्सेप्टेंस भी उस वक्त बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपकी लाइफ एक पैटर्न पे चल रही होती है, ठीक और बात लाइफ पार्टनर जब आ जाता है तो एक नया इंसान शामिल होता है। हाँ। कुछ चैलेंजेस हुए, और उसके बाद वाली जिंदगी में क्या हाँ, बदलाव आपके बड़े सेट पैटर्न्स होते हैं लाइफ के अंदर ना, क्योंकि जितने आप यंग है ना, आप Yes. आपस में अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बड़े बढ़ती है ना, होते हैं। आपकी बहुत सारी बाउंड्रीज और स्पेस ना, फिर आप कहते हैं कि क्यों, मतलब मैं yes. क्यों एडजस्ट करूं। लेकिन नहीं, इस मामले में आई वुड से आई वाज वेरी लकी।
उमर और मैं हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं ज़िंदगी में, हमें एक ही जैसी चीज़ें चाहिए, हमारी कोर शेयर वैल्यूज सेम है, हमें ज़िंदगी से एक ही तरह की चीज़ें इंस्पायर करती हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है, मतलब इवन कुछ लोग जब ट्रैवल करते हैं तो उसमें एक पार्टनर जो है उसको सिर्फ बैठे रहने का शौक होता है बीच पे जाके, एक पार्टनर को घूमने का शौक होता है। मैं बहुत सारे ऐसे कपल्स को जानती ऐसा हूँ, ही लेकिन ऐसा ही हमारे में अल्लाह का शुक्र इतनी हम मांगे कि हम दोनों को घूमने का शौक है, तो जबरदस्त। पर्सनालिटीज़ में बहुत हमारे सिंक है। बट ही मेड इट सो ईजी। शादी एक खौफनाक कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में है। लड़कियों के दिल दहलते हैं ये जानते हुए कि पता नहीं हमें किस तरह का आदमी मिलेगा, ट्रू। बट उमर मेड इट लुक सो ईजी। मेरी ज़िंदगी में शादी से पहले और बाद में कोई मेजर फ़र्क नहीं आया, और पाकिस्तान में होते हुए अगर कोई खातून के साथ ऐसा हो, ऐसे वो शी इज़ वेरी लकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा ऐसा ही रखे। ख़वातीन को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो ये कितना ज़रूरी है और ज़िंदगी कैसे इससे आपकी इफ़ेक्ट होती है, बदलती है? 100% काम करना चाहिए है। अगर आप छोड़ दें इस बात को कि भाई ख़वातीन की जो भी एक ख़ानदानी या जो भी उसकी सलाहियत की बात है, एक माशरे के अंदर 50% आबादी अगर काम नहीं करेगी तो वो माशरा, नंबर्स डोंट ऐड अप, इकोनॉमी डजंट ऐड अप। एक बंदा कमा रहा है, उसकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, यानी कि 3 लोगों को मिलाकर वो 4 लोग एक बंदे की कमाई पे खा रहे हैं। ये दुनिया में मॉडल चल नहीं सकता है। और तो और ख़वातीन को इसलिए भी काम करना चाहिए बिकॉज़ अगर अपनी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए, जो कि आता है, आप अपने जोगे हों, और अगर बुरा वक्त नहीं भी आए तो आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल ज़रूर हों कि आप सख्त फैसले कर सकें अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जब ख़वातीन काम करती हैं, अपना पैसा कमाती हैं, वो इट मेक्स देम मोर कॉन्फिडेंट, वो दुनिया से बाहर जाके इंटरेक्ट करती हैं, उनकी पर्सनैलिटी बेहतर होती है। अपने बच्चों के लिए मुझे लगता है वो बहुत अच्छी माएँ होती हैं बिकॉज़ वो दुनिया के सारे दाव पेच समझती हैं। ये मेरी राय है, लोगों की इससे मुख्तलिफ राय हो सकती है, कोई जजमेंट नहीं है, हो सकता है लोग कहें कि हाउसवाइफ्स बेहतर माएँ होती हैं, मुझे लगता है, मेरी माँ वालदा खुद भी वर्किंग वुमन थी, तो बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे सिखाई, मुझे लगता है जो एक वर्किंग वुमन ही सिखा सकती थी। सो इस एक काम तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी औरतें जो काम नहीं करती बच्चों के बाद, 7-8 साल की शादी के बाद, फिर उनको एक सेल्फ वर्थ उनकी, फिर वो सवालात पूछती हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। सो या आई थिंक काम के बगैर तो कोई इंसान का ज़िंदगी का पर्पस नहीं है। बेहतरीन। मैं देखती हूँ, एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि जो हम यंगर जनरेशन आ रही है, जो टीनेज या अर्ली 20s में है, वो चाहते हैं बहुत जल्दी से चीज़ें हासिल हो जाएं। और जैसे अब मारिया अगर एक मकाम पे है तो वो सोचेंगे जी आपके पास तो इतना कुछ है, आप कैसे ये कर सकते हैं। उनके लिए कोई नसीहत तो नहीं कहूँगी, कोई मशवरा है? मशवरा ये कि हम बस बड़े इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के माहौल में रहते हैं। एक हमारी जो वीडियो है वायरल हो जाती है, एक ट्वीट वायरल हो जाती है, एक तस्वीर पे इतने लाइक्स आ जाते हैं, सो बड़ा मुश्किल है इस नस्ल के लिए। शुक्र है मैं सोशल मीडिया के दौर में बड़ी नहीं हुई फ़रा। मुझे नहीं पता कि अब मेरी जो 14-12 साल की हमारी भांजे भांजियाँ हैं, वो इस दुनिया में बड़े हो रहे हैं। इतना खौफनाक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक्सटर्नल वैलिडेशन और इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन आपको आदत लग जाए, हमारे शुक्र है ये मसला नहीं था। सो एक नए चैलेंज है, लेकिन वही वाली बात कि शॉर्टकट्स दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन आपको की कोई चीज़ वायरल होगी, आपकी किसी काम पे बहुत वाहवाह होगी, आप वो हाई हिट करेंगे, फिर अगले दिन क्या करेंगे? मैं तो स्लो एंड स्टेडी आप करते रहें काम, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। क्विटर ना बने, जैसे मैंने शुरू में कहा था, क्विट नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको पसंद भी नहीं है, ज़रूर मुकम्मल करें, उससे ज़रूर कुछ आप सीखते हुए ही निकलेंगे। मारिया, बड़ा मज़ा आ रहा है लेकिन वक्त भी कम है और हमने इसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाना है। बहुत से लोग हैं जो एडमायर करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, हम वो उनकी बात नहीं करते जो क्रिटिसिज्म करते रहते हैं हर वक्त फॉर द हैक ऑफ इट। उनके लिए क्या पैगाम देना है, कुछ कहना है आज इस प्लेटफॉर्म से? आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ ना, कि जितनी भी लोगों को मैं देख रही हूँ कि पॉलिटिकल उनकी इंक्लिनेशंस हैं, पॉलिटिकल जो भी पसंदीदगी है, उनकी रिश्तेदारियों और दोस्तों पे हावी हो रही है, और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। प्लीज़ अपनी दोस्तियाँ, अपनी रिश्तेदारियाँ, अपने इर्द गिर्द उठने बैठने वालों से सियासी इख्तलाफात ज़रूर रखें, लेकिन उसको इतने ना बढ़ा दें कि कल को एक दूसरे से बातचीत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। ये चीज़ मुझे बड़ी परेशान करती है। हम लोग अपनी जो भी एक फ्रेंजी है इस वक्त, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसमें हम आपस में दोस्त बट रहे हैं सब लोग। आई
होप कि लोगों को समझ में आए कि अपने इमोशन, बिकॉज कोई मुश्किल वक्त आएगा तो जिसको भी आप फॉलो करते हैं पॉलिटिकली, वो आपकी मदद को नहीं आएंगे, आपके यही दोस्त, आपके खानदान वाले, आपके प्यारे एक फ़ोन पे आपके आएंगे। सो प्लीज़ अपने जज्बात के पीछे अपनी वही वट एवर पोलिटिकल एफिलिएशन है, ये रिश्ते ना ख़राब करें। थैंक यू वेरी मच मारिया, बहुत मज़ा आया। और ये एक सेशन में बातें पूरी होने वाली नहीं है, बहुत से और सवाल भी हैं। कोशिश करेंगे हम सेशन को करते रहें, मैं इस्लामाबाद आ जाऊँ या मारिया लाहौर आ जाए। आई होप कि आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। जब बातें कर रहे होते हैं उसमें से बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कोई और सवाल मारिया के लिए आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइए।